देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ समाप्त। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश को 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद देश को दी बधाई। डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी, वैज्ञानिक समेत कोरोना योद्धाओं का व्यक्त किया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की विश्व स्तर पर बढ़ी लोकप्रियता के लिए उन्हें दी बधाई। कहा, कार्यक्रमों और योजनाओं से जनता को फायदा पहुंचाने के कारण मिल रही है ये ऊंचाई। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार हो रहा है बदलाव। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर और कोहरा। लखनऊ में सुबह हुई बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय औषधीय महानियंत्रक DCGI की तरफ से 2 कोरोना टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिन कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उसमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन शामिल हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस को संबोधित करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के डॉक्टर VG सोमानी ने इस बात की घोषणा की। Adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन 2-2 डोज में देनी होगी। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Phase 1 and phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. देश में 2 कोरोना टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में इसे एक निर्णायक मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इन्वेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में पहले पायदान पर स्थापित हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि 135 करोड़ की आबादी के लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई उनसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसीलिए 6 वर्षों से लगातार मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। कोविड-19 के दौर में भी उन्होंने देश का कुशल संचालन किया है, जिससे देश इस दौर में भी सुरक्षित रहा है और कोविड का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सफल हुआ है। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए उनके जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और बिना भेदभाव के देश के अंदर हर एक नागरिक के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में देखने को मिला है, स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता इसका प्रमुख कारण है। कोविड-19 में जिस कार्यकुशलता का और जिस एक विजनरी लीडरशिप का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया वह अभूतपूर्व रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। बरेली में राज्य कर्मचारी संघ भंडारण का 27वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने पेंशन बहाली और महंगाई भत्ते की मांग उठाई। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 2005 से राज्य कर्मचारियों की पेंशन एवं महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर लंबे समय से कर्मचारी आंदोलनरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही राज्य सरकार के साथ बात कर उनकी मांगों के लिए कोई सकारात्मक पहल करेंगे। संघ जो सिंचाई विभाग से संबंधित विभाग है, इन साथियों के कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए। इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं और हमें लगता है कि प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है। जो भी मांगे हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से विचार करके ये कोशिश रहेगी इनको हल किया जाए। मैं इनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजूंगा कि इनके बिठाल करके बात करके इसका समाधान करें। मुजफ्फरनगर जनपद में जिले के गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रोबेशन विभाग ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि कुछ ऐसे वंचित समूह हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे किन्नर, निराश्रित महिलाएं, नशा पीड़ित व्यक्ति व उनके परिवार तथा कुपोषित बच्चों के लिए ये पोर्टल शिक्षा और स्वास्थ्य समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसमें समाज के विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों, समूहों, उद्यमियों से भी सहयोग लिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को भी इस पोर्टल से आगे बढ़ाया जाएगा।
एक हम लोगों ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें 6 तरीके का कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक तो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो डेस्टिट्यूट वीमेन का है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं उनको, और सेक्स वर्कर्स, और इस तरह के कैटेगरी के लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनका हम लोगों ने टारगेट किया है ताकि इनके लिए जो सेपरेट जो इश्यूज़ हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ और पेंशन और कई चीज़ें अलग है, बाकी लोगों से हट के इनका इश्यूज़ अलग है, ताकि स्पेशल फोकस मिशन शक्ति के तहत हम लोग स्पेशल फोकस इन कैटेगरीज के ऊपर कर सकते हैं। ये हम लोगों का प्रयास है ताकि एक प्लेटफॉर्म में सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका भी, और जो लाभ लेना चाहते हैं सरकार का उनका भी, स्पॉन्सर्स, NGOs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना फतेहपुर में महिलाओं के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस योजना से हुनरमंद महिलाओं को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। जनपद की रहने वाली रेशम मल्होत्रा अपने ब्यूटी पार्लर में मुद्रा योजना से पैसा लेकर आधुनिक मशीनें लगाकर व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। कोविड-19 के दौर में यह व्यवसाय लगभग ठप हो गया था। व्यवसाय को पुनः शुरू करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया और अब सुसज्जित महिला और पुरुष सैलून चल रहा है, जहां 14 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये योजना रेशम के साथ साथ उन लोगों को भी सहयोग कर रही है जो इनके साथ काम कर रहे हैं। मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी उस समय, अभी बीच में कोविड आ गया तो उस समय सबका काम बंद हो गया, परिस्थितियां भी नहीं सही थी किसी की। तो फिर उस समय मैंने प्रधानमंत्री योजना जो मुद्रा लोन चल रहा था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से सर ने डील भी किया, सर ने लोन भी दिया। मेरा विदिन 1 वीक में उन्होंने मुझसे जितना भी इंफॉर्मेशंस वगैरह उनको चाहिए थी उनको सब मैंने दी और मुझे लोन बहुत अच्छे से मिल गया। उसके बाद मैंने अपना सैलून भी बढ़ाया, अपना काम भी बढ़ाया, मैं और मशीन्स भी लेके आई। मैंने अपना स्टाफ, पहले मेरे पास 3 स्टाफ था, आज मेरे पास 14 स्टाफ का काम कर रहा है। मैंने सबको रोजगार भी दिया, बच्चे मुझसे सीखते भी हैं और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि लोन बहुत अच्छे से मिल जाता है। आप लोग किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट सबका साथ देती है। मैं बाहर था अभी कोरोना के टाइम पर, मैं बाहर से आया हूँ और मैं यहाँ पर यही अपने शहर के रहने वाला हूँ। मैं बाहर बहुत परेशान था घर परिवार को लेकर के, तो मैं यहाँ पर फतेहपुर में मेकओवर में सैलून में आया हूँ और यहाँ पर मुझे काम मिल गया अच्छा से, तो मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ। सही काम चल रहा है मेरा मेन सैलून में। कोविड के समय में मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मैं यहाँ पे मेकओवर बाय RM में आई। यहाँ पे मैम रेशम मैम ने मुझे जॉब दिया, जिससे मेरे घर का और मेरा बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ जॉब करके। मैं पहले चेन्नई में काम करता था, वहाँ पे कोविड-19 में यहाँ आना पड़ा और यहाँ आने के बाद 2-3 महीने में यहाँ पे था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी, लेकिन फिर इसके बाद मैं यहाँ फतेहपुर मेन सैलून है तो यहाँ पे आया। मैं तो देखा काम के लिए बोला यहाँ पे, तो बोले हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आके काम किया मैंने, तो अच्छा लगा काम करके। अभी कंटिन्यू यहीं पे हूँ मैं और काम भी कर रहा हूँ और घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। मेरठ में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए दिव्यांगजनों ने ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां सभी काम करने वाले दिव्यांग हैं। पंडित जी की किचन एंड डिलीवरी पॉइंट के नाम से ये रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसे दिव्यांगजनों ने मिलकर खोला है। इसके संचालक अमित शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के बाद आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी दिव्यांगजनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। ये प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली कि कोई भी काम सकारात्मक तरीके से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। मैं 65% डिसेबल हूँ ना। ये जो पंडित जी किचन पॉइंट डिलीवरी पॉइंट का जो आयोजन हम लोग ने किया है, जिसमें कि सबसे खास बात ये है कि इसमें टोटल काम करने वाले डिसेबल पर्सन हैं और जो डिलीवर करेंगे खाने को पूरे मेरठ शहर के अंदर वो भी डिसेबल पर्सन है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफ़ी दिव्यांग मेरे ऐसे साथी हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है ना। पूरे भारत में एक हम लोगों ने सबसे अलग पहल रखी है और मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे भारत में इस तरीके का पहला एक आयोजन यही है, जिसमें हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
दिव्यांग शब्द दिया गया और स्वरोजगार की स्थापना की गई, तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये कार्य किया है, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी दिव्यांग साथियों को रोजगार मिले। दिव्यांग रसोई का आयोजन किया जा रहा है या इसका जो आज शुभारंभ हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग हैं उनको रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, तो हम जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विकलांग लोग भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपना ये पंडित जी किचन जो कि विकलांगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें विकलांग ही किचन में खाना बनाएंगे और विकलांग ही लोग घर घर जाकर के खाने की डिलीवरी करेंगे। और जो विकलांग जिस तरह का है उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। अगर कोई बैठ के सब्जी काट सकता है तो उसको सब्जी काटने का काम दिया जाएगा, कोई खड़े होकर के खाना बना सकता है तो उसको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। जिसके पास व्हीकल है वो जाकर के उस फूड की डिलीवरी भी देंगे। होम डिलीवरी की भी यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़कों से गांव को जोड़ने की योजना का लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है। जो लोग कच्चे रास्तों से होकर सड़कों तक पहुंचते थे, उन्हें अब गांव से ही सड़क मार्ग का लाभ मिल रहा है। जनपद में पिछले 4 सालों में 121 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष 13 सड़कों को बनाया जाना है, जिसमें 132 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से गाँव के लोगों को आवागमन की सुविधा का लाभ मिला है। छात्रों को स्कूल जाने में आसानी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उन्हें बेहतर मिल रहा है तथा गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ये हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा जो सड़क बनाई गई है, ये बहुत अच्छी बनाई गई है। मैं कॉलेज से घर पे जाता हूँ तो बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ और उस समय को मैं पढ़ाई में लगाता हूँ। और बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है ये सड़क जो बनाई गई है, और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा सड़क बनाई गई है और मैं अपने गांव से साइकिल से आती हूँ और कुछ परेशानी नहीं होती है। पहले तो बारिश होने के कारण गड्ढा में पानी भी भर जाता था, इसलिए हम गिर भी जाते थे और गिर जाते तो और सन भी जाते थे कपड़े। इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो ये सड़क बनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी है, और पहले ये इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और अब इससे काफ़ी मतलब गांव के सब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले हमें गौधा स्टेशन के लिए भी काफ़ी जो है घूम करके जाना पड़ता था, और इस समय अब आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। अस्पताल वगैरह जाने के लिए भी काफ़ी सुविधा हो गई है और सड़क का कार्य जो काफ़ी अच्छा हुआ है। और हम केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं इस सड़क से हुई हैं। मथुरा में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालकों तथा समाज कल्याण अधिकारी और 3 लिपिकों के खिलाफ 23 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले का मुकदमा सदर थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में 62 ITI शामिल हैं। भाजपा विधायक पूरन प्रकाश की शिकायत के बाद जांच कराई गई, तब ये मामला सामने आया। छात्रों के नाम से फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति निकाल ली गई। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी समेत 3 लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही सख्त है। ऐसे में मामले के खुलासे के बाद सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। फर्जी बच्चों को दर्शाकर सरकार के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मामला मेरे द्वारा उठाया गया, विधानसभा में उठाया गया, उसकी मैंने शिकायत की। उसमें जो इंक्वायरी आई उसमें ये पाया गया कि यहाँ के जनपद में लगभग 500 विद्यालय हैं जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपने आप को कागजों में दर्शा कर चलते हैं। वस्तुतः ये है जो बड़े आपके पाठ्यक्रमों की मान्यता ली है कि फर्जी मान्यता के माध्यम से फर्जी विद्यार्थी दर्शाकर जो कृत्य किया गया, ये काफ़ी वर्षों से होता चला रहा था। हमारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मत है कि किसी भी तरह का, चाहे भू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, उनका कोई स्थान नहीं है। अभी आपकी जांच चल रही है, अभी आपकी सिर्फ ITI तक ही फोकस चल रहा था। अभी आगे आप देखेंगे इसमें बहुत आप देखने का मिलेगा। जनपद मथुरा में वर्ष 2015-16 से 2019 बीच के मध्य
निजी ITI संस्थानों व शिक्षण संस्थानों द्वारा की गई छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनियमितता व घोटाले के संबंध में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व 62 शिक्षण संस्थाओं व ITI संस्थानों के विरुद्ध वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा थाना सदर बाजार पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के बलरामपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्व विधायक की 21 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। इसमें 2 लग्जरी गाड़ी, 2 बड़ी गाड़ी शामिल हैं। पूर्व विधायक पर धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे 22 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विधायक इस समय जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के सादुल्लागंज विधानसभा से 2007 से 2012 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले इनकी अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जिले के बाहर की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आज दिनांक 2 जनवरी 2021 को पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 20 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्की गई है, जिसमें जो भूमि है वो कुल उसकी 1.616 हेक्टेयर है और इसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ 13 लाख रुपए है। जिला अधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश के क्रम में ये अवैध रूप से अर्जित की गई भूमि का जब्तीकरण हुआ था पिछली बार, जिसमें ओवर 50 करोड़ की भूमि और प्रॉपर्टी सीज करी गई थी। आज भी करीब 20 करोड़ 13 लाख की भूमि सीज की गई है। इसके अतिरिक्त 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं और कुल मिला के 3 गाड़ियां जिनकी कीमत 55 लाख से ज़्यादा है, वो भी आज इसमें कुर्क करी गई है। प्रयागराज जिले के करछना तहसील के कुआ गांव निवासी कमलेश कुमार कुशवाहा ने अपने हुनर का लोगों को लोहा मनवाया है। अपनी लिखावट और पेंटिंग से चावल के दाने पर बिना किसी लेंस के सहारे के संपूर्ण राष्ट्रगान लिख देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा जैसे लोगों की तस्वीर ये चावल के दाने पर बना चुके हैं। ट्यूब, बल्ब और सिरिंज की शीशी को बिना तोड़े इस पर भी कई महान लोगों की तस्वीरें बना चुके हैं। इनका परिवार बटाई की खेती पर आश्रित है और उसी से अपना जीविकोपार्जन करता है। इन्हें बचपन से ही मिट्टी की कलाकृतियां बनाने का शौक था और धीरे धीरे ये बारीक पेंटिंग तक का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचे हैं। इनका मानना है कि अगर सरकार इनकी कला को आगे बढ़ाए तो ये राष्ट्र का नाम भी रोशन कर सकते हैं। 2008 से काम करना शुरू किए हैं, तो 2008 में जो है हमने चावल और सरसों के दानों पर कुछ काम किया था, जैसे कि चावल के दाने पर, एक चावल के दाने पर हमने संपूर्ण राष्ट्रगान लिख डाली, ये भी विदाउट लेंस है। और उसके बाद दूसरे चावल पे ताजमहल, तीसरे चावल पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, इस टाइप हमने सैकड़ों चावल पे जो है काम किया है, इस तरीके की पेंटिंगें बनाई। फिर 2012 में हम सीसी बॉटल के अंदर, कांच के अंदर विदाउट उसकी सील तोड़े और जो है कांच के अंदर हमने पेंटिंग बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमने नरेंद्र मोदी जी की पेंटिंग बनाई, उसके अंदर, उसके बाद ओबामा की बनाई, अमिताभ बच्चन की बनाई। इस प्रकार से करीबन 30-35 इसके जो है पोर्ट्रेट हमने बनाई। उसके बाद 2015 में हमने पेंसिल के पॉइंट पर कार्विंग करना शुरू की। फिर उसके बाद हमने पेंसिल के पॉइंट पर नरेंद्र मोदी जी की स्कल्पचर बनाया, अमिताभ बच्चन का बनाया और ओबामा है इनका बनाया, अखिलेश यादव को बनाया। इस प्रकार से हमने तकरीबन 60-65 जो है स्कल्पचर तैयार किए पेंसिल के पॉइंट पे। इन्होंने चावल के एक दाने पे पूरा राष्ट्रगान लिख दिया है और बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर से जो बिना तोड़े उसके अंदर से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की, अखिलेश जी की और ओबामा की और कई भी लोगों की तस्वीरें इन्होंने बनाई है। और ये जो है पेंसिल की नोक जो इतनी पतली होती है, उस पर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की, अखिलेश जी की, अन्य कई लोगों की तस्वीरें बनाई हैं उस पर। और जो है काफ़ी अच्छे हैं। इनको जो आँख के बिना लेंस के हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको भी इन्होंने बड़े अच्छे से उस बिना किसी लेंस के इन्होंने कलाकारी की है।
वाराणसी में ब्रिटेन से आए एक युवक में कोरोना के लक्षण मिलने पर उसे बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। उसके परिवार के सभी सदस्यों को भी आइसोलेशन में रखा गया है और जांच पुणे लैब में भेजी गई है। वो कोरोना के नए वायरस से ग्रसित है या नहीं, इसकी जानकारी हो सके। एसईएमओ अशोक मौर्य ने बताया कि हालांकि ब्रिटेन से आए युवक में कोरोना पॉजिटिव है, जिसे आइसोलेशन में अलग रखा गया है। परिवार के सभी सदस्यों की जांच कराई गई है, जिसमें सभी लोग नेगेटिव निकले हैं, लेकिन हम किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं जब तक इस युवक की जांच रिपोर्ट पुणे लैब से नहीं आ जाती है। 9 दिसंबर के बाद जितने लोग भी यहाँ आए थे उनकी हम लोगों ने ट्रेसिंग किया, तो हमारे जनपद में जो बाबतपुर एयरपोर्ट पर 45 लोग आए थे, उन सबकी ट्रेस कर लिया गया। सब में कोई लक्षण नहीं थे, मगर एक व्यक्ति जो शशिकांत सुमन जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, बसारतपुर गांव अदलपुरा के पास के, उनमें RT-PCR पॉजिटिव पाए गए थे, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई नया स्ट्रेन है, वो पुराना स्ट्रेन भी हो सकता है। तो इसके लिए उनका जो सैंपल है वो पूना भेजा गया है, बीएचयू लैब के द्वारा पूना भेजा गया है। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है कि नया स्ट्रेन है या पुराना स्ट्रेन है। हापुड़ में देर रात से हुई बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौसम में हुई बारिश से किसानों को लगभग सभी फसलों में फायदा मिलेगा। ये बारिश गेहूं, गन्ना, बंद गोभी, सरसों आदि फसलों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ जहां किसान बारिश को लेकर काफी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। गांव बजिलपुर के किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है, लेकिन अभी राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली के अलावा पंजाब सहित मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जताया गया है। कड़ाके की सर्दी झेल रहे दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी और बढ़ गई है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने से कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान जताया था कि 2 से 6 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। अफगानिस्तान और इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रवाह बना है। अगले 48 घंटे के दौरान इसके मध्य पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन प्रभावों के कारण 4-6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगह पर ओले पड़ने की भी आशंका है। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है क्लाउडी वेदर और रेन रहेगा, लेकिन जो 3, 4, 5 है, 3 नाइट 4, 5 दिल्ली में पीक रहेगा वो, और ओले भी गिरेगा। हिल्स का अगर बात करें तो हिल्स का जो पीक है वो 4-5 को है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ज्यादा एक्टिविटी रहेगा, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में। कश्मीर में भी हाड़ कपाने वाली शीतलहर जारी रही और नए साल पर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में तापमान में गिरावट के बाद कई जलाशयों सहित जल आपूर्ति के पाइपों में पानी जम गया है। कश्मीर में चिल्लई कला की अवधि चल रही है और 40 दिनों की इस अवधि में भीषण ठंड पड़ती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में घने कोहरे, शीतलहर और ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम सर्द रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सुबह 4 बजे से ही लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। गलन से भले ही लोगों को मुक्ति मिली है, लेकिन आगे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और संभल में शाम 3 बजे तक बारिश की संभावना है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ समाप्त। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश को 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद देश को दी बधाई। डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी, वैज्ञानिक समेत कोरोना योद्धाओं का व्यक्त किया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की विश्व स्तर पर बड़ी लोकप्रियता के लिए उन्हें दी बधाई। कहा, कार्यक्रमों और योजनाओं से जनता को फायदा पहुंचाने के कारण मिल रही है ये ऊंचाई। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार हो रहा है बदलाव। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर और कोहरा। लखनऊ में सुबह हुई बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।